वेलकम स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल आदि जुबाली एजुकेशन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक अमेजिंग इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो गेट रेडी टू स्टडी। तो आज से हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। देखते हैं कि इंग्लिश कितना भारी है कि सब कहता है कि इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें हमें एक चीज देखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहला काम है कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, हम एकदम स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं, जीरो से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को आता है तो बोलिए, तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमको पढ़ाना चाहिए वहां से। एक बार बात कर लेते हैं कि आप लोग को सबको आता है ना। हम आप लोग को 90 डेज लिए हैं, लेकिन 90 डेज से पहले खत्म कर देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो हमें ये बताइए कि जीरो से बताएं या हीरो से बताएं। तो सब्जेक्ट क्या होता है। तो कोई भी हम जब कोई भी सेंटेंस लिखेंगे नहीं, सॉरी, सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस यहाँ बोलना है, हम लोग को बोलने का काम करना है। तो कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें सब्जेक्ट आएगा। तो व्हाट इज सब्जेक्ट। सबसे पहला रीजन ये हम कहे ना कि सब चीज को वैसे ही पढ़ो, कि जो पहला चीज आ गया वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है। तो काम करता जो है, काम करने वाला, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है, राम खा रहा है, राम पी रहा है, राम सो रहा है, राम उठ रहा है, मोहन गा रहा है, मोहन कर रहा है ना। कोई भी चीज, जैसे एक को भी हम सेंटेंस बोल देते हैं, जैसे मोहन गा रहा है। तब इसमें क्वेश्चन है कि गाने का काम जो है वो कौन कर रहा है। गाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पर फिर दूसरा, अब कहीं कहीं पे क्या होता है ना, सब्जेक्ट की जगह पर दूसरा चीज यूज होता है। तो वो क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या चीज हो सकता है। तो सब्जेक्ट हो सकता है ही, सी, नेम, इट, है ना। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ही, सी, नेम, इट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरे तरह का फिर सब्जेक्ट होता है आई, यू, बी, दे, ठीक है। एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। आप लोग पढ़े होंगे पुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। हमको ऐसे नहीं पढ़ाना है, हमको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पढ़ा रहे हैं। तो हम रूल यहाँ पर नहीं बताएंगे, हमको सिर्फ पढ़ना है। हम अपने ट्रिक से बताएंगे। तुम लोग जो बचपन में पढ़ा है सिंगुलर नंबर, पुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर है, ये पुलरल नंबर है, हमसे उसे पढ़ने की उम्मीद नहीं रखना है, ठीक है ना। अब ही है, तो ही का उपयोग वह, माने ही जहां पर रहेगा लड़का के जगह पर वह का उपयोग होता है। ही माने क्या होता है, वह होता है। किसके लिए, बॉय के लिए। बॉय अगर रहेगा उसके लिए वह या उसे, उसे भी यूज होता है। उसे का हिंदी रहेगा तो वहां पर ही का उपयोग होगा। उसी तरह से अगर लड़की रहेगी तो वहां पर सी का उपयोग होता है, लड़की के लिए, गर्ल के लिए। जैसे सीता, सीता गाना गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है ना। तो वह जो यूज हो गया वहां पर, वो वह जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। कौन सा सब्जेक्ट है, लड़की के लिए, लड़की वाला सी। यानी यहाँ पर अगर इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो हम सी लिखेंगे, ठीक है। नाम, नाम की जगह पर कहीं भी कोई नाम रहेगा, कोई भी नाम हो सकता है। इट मने होता है यह, ये तो जानता है। उसके बाद आई मने होता है मैं या मुझे, जहां पर यूज करना हो। यहाँ पर होगा तुम या तुम्हें, हम, या जैसे तुम्हें बाजार जाना है, हम या हमें, और दे मने वे या उन्हें, ठीक है ना। ये सब इसका हिंदी हो गया। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इसका हिंदी इतना का आपको रटना होगा, याद करना होगा। अगर आता है तो भाई हमसे थोड़ा सा तो आप तेज ही हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट का काम हो गया, इतना ही सब्जेक्ट है ना। अब सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस समय याद करना पड़ेगा बेटा तुमको। ही, सी, ही मने क्या, सी मने क्या, नेम मने क्या, इट मने क्या, ठीक है। ईद मतलब हम तो जान क्या होता है इट मने, ईद मतलब खाना।
है। ईट मैंने खाना हो तो गुड बेटा, तुम तो एकदम ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। आई ईट मैंने क्या होता है? आई ईट, हाँ, आई का मतलब यह होता है, हाँ? यह। ठीक है। अच्छा, यह इस वाला ईट का उपयोग कहाँ होगा? जहां पर कोई निर्जीव चीज होगा। तो कैन हो गया, मे हो गया, तुम लोग भी बताना चाहिए। शुड हो गया, वुड हो गया, माइट, मस्ट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, बीइंग और बिन। ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना? कैन, मे, शुड, वुड, माइट, मस्ट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, बीइंग, बिन। और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको इसको कंटिन्यूअसली याद करना है। ठीक है ना? इसको याद होना, ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? यदि आप स्पोकन चाहते हैं बोलना तो इसका उपयोग बताएंगे एक एक करके। कैन का कहाँ होता है, मे का कहाँ होता है, शुड, वुड, माइट, मस्ट का कहाँ होता है, इसके बाद टू लगा कर कैसे होता है, बहुत सारा है ना। बहुत सारा सेंटेंसेस बताएंगे, वही सेंटेंसेस बताएंगे जिसका यूज तुम लोग पढ़ने में करते हो। जिसका उपयोग अगर नहीं करते हो पढ़ने में, उसका आपको नहीं बताया जाएगा। मैंने बोलने में करते हो, सॉरी, पढ़ने में नहीं। ठीक है। अब होता है कि वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब होता है काम या क्रिया, जो काम हुआ, जो काम हो रहा है। आना जाना, सोना रोना, खेलना पढ़ना, खेलना दौड़ना, चलना खरीदना, सब क्या है जी? सब क्या है? जिसके अंतिम में ना लगा रहे वो क्या है? सब वर्ब है। ठीक है ना? उठना बैठना रोना धोना, जो भी तुमको बोल रहे हो, पढ़ना लिखना, ये वो ना नो, है ना, इसका पहचान है अंतिम में ना रहेगा। है ना? ना रहेगा मतलब वो तो क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा। अभी तो कर्ता सीख लिए हम लोग, पहले कर्ता ही क्यों बताएं, यानी सब्जेक्ट ही बताएं। यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जो काम कर रहा है। ठीक है ना? सब्जेक्ट जो काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? जो भी काम कर रहा है, चाहे जो भी काम कर रहा है, घूमने का, फिरने का, पबजी खेलने का, है ना, सब क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अभी हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब इससे पहले। यस सर। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करेगा, किसका? वर्ब का, यानी इस वर्ब का। यानी आना जाना, आना जाना, आना का क्या भाई? कम, जाना का क्या भाई? गो, सोना का क्या होगा? स्लीप। इसका मतलब है रोना का क्या होगा? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि आपको आना जाना, सोना, खाना पीना, ये वो, इसका इंग्लिश याद करना पड़ेगा, यानी वोकैब। समझ में आ रहा है? यानी आपको सबसे ज्यादा अगर यस किसी सर। चीज का इंग्लिश याद करना है तो वो इसी का याद करना है, वर्ब का। अब वर्ब का कितना है? बहुत कम। अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो वर्ब है, करता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का एक लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड है। ठीक है ना? लेकिन इसका क्या है? इसका भी लिमिटेड है लेकिन इससे ज्यादा है ना? एक, तो यानी आपको जितने वर्ब हैं, सब वर्ब जो यूज करता है दिन भर में, वो वर्ब अगर याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। बाकी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है ना, वो अनलिमिटेड वोकैब है। वो क्या है? अनलिमिटेड है। बात समझ में आ रहा है? तो वो तो समान है ना जी। ऑब्जेक्ट मैंने क्या, कोई समान है, अब उसका कितना तुम याद कर सकते हो? अब बहुत सारी चीजें, वो जो वोकैब है उसको क्या है, वो डेली बेसिस पर तुम सीखते जाओगे। जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या होता है? बच्चा कोई चीज नहीं जानता है, पहला बार यहाँ पर गया तो बच्चा पूछ लेगा ये क्या है, तो हम इसको बताएंगे ये नाव है, बोट है। तो सीखा कि ये सामान है, ये बोट है, इसको बोट कहते हैं, तो इसका अंग्रेजी फिर सीखेगा। अब फिर ये जाएगा, अब इसको देखेगा,
पूछेगा ये क्या है, तो हम बताएंगे इसको बोलते हैं शिप, है ना। तभी सीखेगा, अब इसका अंग्रेजी सीखेगा, अच्छा इसको शिप बोलते हैं, जहाज बोलते हैं। लेकिन मान लो कि हमें शिप का अंग्रेजी नहीं आता है, तो वहां पर हम बोट यूज कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो अगला आदमी समझ जाए नहीं तुम, फिर वो अगला आदमी खुद तुमको बोलेगा, क्या कि वहां पर ये तुमको नहीं मानेगा कि तुमको अंग्रेजी नहीं आता, वहां पर ये मानेगा कि तुम इस चीज को नहीं जानते हो कि इसको क्या कहते हैं। यस या नो? यस सर। तुम अगर मान लो यहाँ पर देखा, यहाँ पर खड़ा है, इसको देखा, कर दिया, इसको देखा और बोल दिया कि दिस इज शिप, तो दिस तो आना चाहिए ना तुमको, इज आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये दोनों तो कॉमन होता है। और शिप, शिप की जगह पर तुम बोल दिया बोट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अगला आदमी समझ जाएगा कि वही तुम इसको, इस चीज को जानते ही नहीं हो ये चीज, तब वो तुमको बताएगा दिस इज नॉट बोट, दिस इज शिप, तो तुम इसको सीख जाएगा। अगर तुमको सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो तुम समझ लो कि तुमको अंग्रेजी आ रहा है। पहला रूल, पहला रूल ये कहता है, पहला रूल नहीं, यही रूल ही है, आज के बाद सीख लेना। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, अंग्रेजी बोलना है तो पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब बोलेंगे। काम खत्म हो गया जी आपका अंग्रेजी का। जैसे अब क्वेश्चन कर दिया, मैं जा सकता हूँ, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पहचानना है, सब्जेक्ट कौन सा आता सबको है, लेकिन याद रखना, ध्यान से पढ़िएगा, आता सबको है। ये क्लास धीरे 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 हार्ड नहीं होगा, धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। अगर ये आसान लग रहा है तो इसके बाद वाला भी आसान ही लगेगा, ठीक है। तो मैं जा सकता हूँ, तो आई के बाद क्या बताएं भैया, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सकना का क्या होता है, कैन, ठीक है, और जाना का गो, आई कैन गो, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब कि इसको बनाने में जरा ध्यान दीजिएगा, मैं जा सकता हूँ, इसको बनाने में कोई चेंजिंग नहीं, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख दिया, यानी सब्जेक्ट का कोई तो झोल ही नहीं है। झोल कहाँ पर है भैया, खाली इसको आगे इसको पीछे कर दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए और कैन गो पीछे लगा दीजिए, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सब में ही करना है। जैसे अब तुम एक और देखो, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम्हें का कोई झोल नहीं है, बस यहाँ पर क्रॉस, तुम्हें का यू हो गया, चाहिए का अंग्रेजी पहले शुड, और जाना का गो, यू शुड गो। लेकिन आपको चाहिए का अंग्रेजी आना चाहिए, इन्हें के चाहिए का अंग्रेजी ही ना आए तो नहीं बनेगा। यानी आपको यहाँ पर आपको ये नहीं कि रूल नहीं आता है, यहाँ पर क्या है, आप जब भी बोलते हो ना ध्यान दीजिएगा, हम भी बोलते हैं तो हम भी ध्यान देते हैं कि हमें वोकैब नहीं आता है। ये बात को तुम भी मैंने ऐसा फील करते हो कि खाली हम ही फील करते हैं कि हमको वोकैब नहीं आने से हम स्टॉप हो जाते हैं, इस बात को। यस सर। यस सर। तो आपको वोकैब में रिच होना पड़ेगा। अब रिच मैंने नहीं, अमीर वाला रिच नहीं, रिच Yes, अमीर sir. वाला होता है ना, हाँ। तो आपको वोकैब में क्या होना पड़ेगा, रिच, जितना रिच अगर वोकैब में हो जाइएगा, मतलब मैंने फिर फाड़ दीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा आज से, है ना। तो हम बताएंगे ऐसे, हम डेली एक मैंने स्टोरी भी पढ़ेंगे, यहाँ पर स्टोरी भी पढ़ पढ़ के सुनाएंगे डेली। तो डेली जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अब आज से, ठीक है ना, तो नहीं अंग्रेजी तो पढ़ाएंगे, उसके बाद जब अंग्रेजी खत्म हो जाएगा तो डेली एगो 10 मिनट का स्टोरी चलेगा, डेली चलेगा ये, ठीक है ना। तो स्टोरी डेली 10 मिनट का हम लोग पढ़ते 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 इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमारा कभी भी वोकैब तुम रट के नहीं याद कर सकता है। सब तुम लोग सोच रहा हो कि हमको वोकैब रटना है, नहीं, आप स्टोरी पढ़िए, वोकैब याद होता जाएगा, स्टोरी पढ़िए, वोकैब याद हो जाएगा, उसमें तुमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाला वोकैब है, जो हमको बोलने वाला वोकैब है, वो पढ़ने से हमको याद होता चला जाएगा, ठीक है। यहीं पर क्लास खत्म होता है। अगला दिन जो हम दिए हैं टास्क, वो बना लीजिएगा, और कैसे बना लीजिएगा, जितना तरह से बताए हैं उतना तरह से उसको चेंज करेंगे। जैसे वह जा सकता है कि हम दिए हैं, तो उसको इस तरह से चारों में चेंज करना है, 1 2 3 4 5 में, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है सर। ओके, ठीक है ना, चलिए, ओके, बाय। गुड। बस